नमस्कार। अथ प्रथम मंडल चतुर्दश सूक्तस्य काण्वो मेधा तिथि ऋषिः विश्वे देवा देवताः। अब 14वें सूक्त का प्रारंभ है। एभिरग्ने दुवो गिरो विश्वेभिः सोमपीतये देवेभिः याहि यक्षी च। हे जगदीश्वर, आप इन सब दिव्य गुणों तथा विद्वानों के साथ सुख कारक पदार्थों के ग्रहण करने के लिए सत्कार आदि व्यवहार और वेदवाणियों को प्राप्त कीजिए। आत्वा कण्वा अघुषत गृणन्ति विप्रते धिया देवेभिः अग्न आगहि। हे ईश्वर, जैसे मेधावी विद्वान लोग आपका पूजन और प्रार्थना करते हैं वैसे ही हम सब भी करें। हे मेधाविन विद्वान, जिस प्रकार तुम्हारी बुद्धि ईश्वर के गुणों का कथन करती है उसी प्रकार हम सब परस्पर मिलकर उसकी उपासना करते रहें। हे प्रभु, आप कृपा करके हम लोगों के कार्यों को सिद्ध करते रहें। इंद्र वायु बृहस्पतिम मित्रा अग्निम पूष्णम भगम आदित्ययान मारुतम गणम। सब बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रिया और आनंद की सिद्धि के लिए पवन और सब पदार्थों के पालन हेतु सूर्यलोक, प्राण प्रसिद्ध अग्नि, औषधियों के समूह की पुष्टि करने वाले चंद्रलोक तथा पर्वतों के समूहों को ग्रहण करके स्वयं सुखी हों और सबका उपकार करें। प्रवो भ्रियंत इंद्वो मतस्रा मादिजश्नवः द्रप्सा मध्वश्च मूषतः। जिस प्रकार ईश्वर ने मधुर गुण वाले आनंद के निमित्त पदार्थ जिनसे आनंद की प्राप्ति होती है, बल प्राप्त होता है, जिससे विकट शत्रुओं की सेना में स्थिर होते हैं, सोम आदि औषधियों के समूहों को हम लोगों के लिए धारण कर रखा है, वैसे ही हम लोग भी ईश्वर की उपासना से तथा कृपा से धारण करें। ईलते त्वाम अवयस्वः कण्वासो वृक्त बहिषः हविष्मन्तो अरंकितः। सब बुद्धिमान और यथाकाल यज्ञ करने वाले लोग जो सब पदार्थों को सुशोभित करने वाले हैं, अपनी रक्षा करने में समर्थ हैं और जिनके पास भोजन करने योग्य पदार्थ विद्यमान हैं, वे सब जगत को उत्पन्न करने वाले आपकी स्तुति करते हैं। घृत पृष्ठा मनोयुजो ये तवा वहन्ति वहन्यः आदेवांत सोम पीतये। जो उत्तम ज्ञान से रथों में युक्त किए जाते वार्ता पदार्थ एवं यानों को दूर देश में पहुंचाने वाले अग्नि आदि पदार्थ जिनके आधार में जल सोम आदि हैं, भूषित करने योग्य यज्ञ को दिव्य भोग और अनेक ऋतुओं को प्राप्त करते हैं, उन सबको यथार्थ जानकर मनुष्य को कार्यों को सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त करना चाहिए। तान यंत्रा विता विधो अग्नि पत्नीवत स्कृधि मध्वः सुजिह्व पायय। हे परमेश्वर, आप सत्यता और यज्ञ आदि उत्तम कर्मों की वृद्धि करने वाले हैं, विद्युत आदि पदार्थों तथा अनेक कलाओं को श्रेष्ठ करते हो, उन्हीं से हम लोगों को उत्तम गृहस्थ कीजिए। ये यजत्रा इड्यास्ते ते पिबंतु जिह्व्या मधोरग्ने वष्टकृते। जो मनुष्य ईश्वर की रची हुई सृष्टि में जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ विद्युत अग्नि आदि हैं, उनके गुणों को खोजते हैं और कला दिकों में संयुक्त करते हैं, वे स्वयं का जीवन तो सार्थक करते ही हैं, औरों का भी उपकार करते हैं। आकिम सूर्यस्य रोचनाद विश्वान देवा उशरबुधः विप्रो होत इह वक्षति। जो योग्य वस्तुओं को आदान प्रदान करने वाला बुद्धिमान मनुष्य है, वही सूर्य लोक के प्रकाश से इस लोक में प्रातः काल को प्राप्त होकर सुखों को चिताने वाले श्रेष्ठ भोगों को प्राप्त होता है और सब विद्याओं को प्राप्त होकर आनंद को प्राप्त होता है। विश्वेभिः सोम्यम मध्वग्न इंद्रेण वायुना पिबा मित्रस्य धामभिः। यह अग्नि परम आनंद कराने वाले स्पर्श एवं गमन कराने वाले पवन के और सब में रहने तथा सबके प्राण रूप वायु के साथ सब स्थानों से सोम संपादन के योग्य मधुर आदि गुण युक्त पदार्थों को ग्रहण करता है। त्वं होता मनुरहित अग्नि यज्ञेषु सीदसी सेमम नो अध्वरम यज्ञ। हे जगदीश्वर, आप मनुष्य आदि पदार्थों के धारण करने और सब पदार्थों के देने वाले हैं, जो ज्ञान होने यज्ञों में स्थिर हो रहे हैं।
इसलिए आप हमारे ग्रहण योग्य सुख के हेतु यज्ञ को इसकी सिद्धि दीजिए। युक्षवा हारुषि रथे हरितो देव रोहितः ताभिर्देवा इह आवह। हे विद्वान मनुष्य, तुम पृथ्वी, समुद्र और अंतरिक्ष में जाने आने के लिए विमान आदि रथ में उतारने चढ़ाने, पदार्थों के हरने वाला लाल रंग युक्त तथा गमन कराने वाली ज्वाला को युक्त करो और इनसे संसार में दिव्या क्रिया सिद्ध व्यवहारों को अच्छी प्रकार प्राप्त करो। यह चतुर्दश सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 15वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।